दोस्तों, मैं श्री केदारनाथ जी की यात्रा पे गया था। उस यात्रा के दौरान श्री केदारनाथ जी के मंदिर से कुछ पहले ऊपर पहाड़ की चोटी पर एक विशालकाय गुफा बनी हुई है। उस गुफा को हम लोग पांडवों की गुफा कहते हैं और ये माना जाता है कि स्वर्ग पर जाने के समय पांडव वहां पे भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए रुके थे। उनको दर्शन प्राप्त हुआ था और भगवान शंकर ने संकल्प करा करके उनके सारे अस्त्र शस्त्र, उनकी जितनी भी विद्याएं थी, उसी गुफा में संरक्षित कराई थी। अब यह भी है कि उसी गुफा से होते हुए वो आगे स्वर्गारोहिणी यात्रा पर भी गए थे। उस गुफा से एक रास्ता जाता है, यह हमारा इतिहास कहता है। उस यात्रा में मैंने देखा कि जब वहां पे पंडित या जो भी वहां के पुजारी थे, महंत थे या जो लोकल लोग थे, वो जब इस बात की चर्चा कर रहे थे तो बहुसंख्यक लोगों को मैंने देखा कि वो इस ऐतिहासिक तथ्य पर, इस पौराणिक तथ्य पर हंसते हुए मिले। उनको इस बात का विश्वास नहीं था। यह उदाहरण मैं इस परिप्रेक्ष्य में दे रहा हूं कि आज का ये दौर, हम हिंदू अपने पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों को नकारने में, उन पर हंसने में और ये कहिए कि उस चीज से बिल्कुल अपने आप को अलग रखने में विश्वास कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप देखेंगे कि इसके विपरीत अगर हम मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो वो अपने ग्रंथ में, अपने पौराणिक चीजों में, अपने तथ्यों में लिखे गए एक एक बातों के प्रति इतने निष्ठ हैं। एवं उनके बड़े बड़े स्कॉलर भी, दोस्तों आप गूगल पे जाइए, आप उसको देखिए, वो इतनी ज्यादा उसके प्रति अपने रिसर्च के द्वारा, बाकी चीजों के द्वारा वो किसी तरीके से लगे रहते हैं कि इसको तथ्यात्मक रूप से हम प्रूव कर दें, और उनके लोगों को भी इस पर अटूट विश्वास होता है। यही बात यहूदियों को भी है। आप देखिए मदर मैरी के बारे में जो कहा जाता है कि जीसस ऐसे ही प्रकट हुए, उनकी शादी नहीं हुई थी। आप इसको झुठला नहीं सकते, और बड़ा से बड़ा यहूदी विद्वान या जो भी हो वो इसके पक्ष में ही लिखेगा। गूगल पे लाखों पेज भरे पड़े हैं। ईसाईयत वो इसी तरीके से अपने चीजों के प्रति समर्पित है। तो अब सवाल यह उठता है कि हम लोग अपने ऐतिहासिक तथ्यों, अपने पुराणों, अपने शास्त्रों, अपनी कथाओं और जो पौराणिक रूप से चली आ रही हमारी जो अपने तथ्य हैं, उसके प्रति हम क्यों उदासीन हैं? आप देखिए, ये एक चाल है। आज के हमारे युवा, मैं हूं, आप हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, हम अब्राहमिक चालों में फंस करके अपने आप को नूतन, जिसको कहते हैं मॉडर्न दिखाने के चक्कर में अपने फैक्ट्स को, अपने फंडामेंटल्स को, अपने मूल को हम भूलते जा रहे हैं। कहने को तो दुनिया ये भी हंस रही थी, हमारे भारत के अंदर के लोग ही हंस रहे थे कि श्री राम सेतु कहां है, जिसको नासा से लेके हर एजेंसी ने प्रूव किया है कि भारत से श्रीलंका के बीच श्री राम सेतु है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि ये एक ऐसा उदाहरण है, आपको याद होगा कि जब विश्व के हिंदू एक साथ मिलकर एकजुट हुए तो जो पीछे की सरकार थी और दूसरी एजेंसियां थी जिनका यह प्रयास था कि श्री राम सेतु को तोड़ दिया जाए, वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके। दूसरा पक्ष मैं आपको यह रखता हूं, जब मैं अपने पौराणिक तथ्यों पे, मैं अपनी चीजों पे, मैं अपने इतिहास पे, मैं सैकड़ों, हजारों, लाखों सालों से चली आ रही अपनी वेद की कथनों पे, कथाओं पे, उनके मंत्रों पे, उससे कौन कौन सी चीजें निकाली जा सकती है, क्या क्या उत्पाद बनाए जा सकते हैं, इस पे जब मैं भरोसा रखूंगा
तो मैं आपको एक बात बताऊं, वो मेरी सामाजिक जागृति का भी काम करेगा दोस्तों, वो मेरे आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक जागृति का भी काम करेगा, और वो मेरी आर्थिक जागृति का भी काम करेगा। आज अगर मैं ये मानता हूं, मेरा ये मानना है कि जो काम आज की मैथमेटिक्स में और बाकी एस्ट्रोनॉमी में और इन तरह की चीजों में लिखा गया है, उसे मेरा वैदिक मैथमेटिक्स प्रूव करता है। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी गोस्वामी तुलसीदास ने श्री हनुमान चालीसा को लिखते हुए उसमें व्याख्या की थी, वो सही है। तो आप सोचिए कि हमारा झुकाव, हमारा लगाव ज्यादा से ज्यादा हमारी इतिहास के विषय में, हमारे पौराणिक तथ्यों के विषय में जाएगा, और हम उस पर रिसर्च करेंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही साथ बढ़ावा मिलेगा हमारी संस्कृति के आध्यात्मिक मूल्यों की मजबूती का दोस्तों। तो ये एक ऐसा रास्ता है जो हर एक हिंदू को न सिर्फ समृद्ध बनाएगा बल्कि उसकी जड़ों से भी जोड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आज लोग कहते हैं कि इजराइल ने 90% रॉकेट अटैक को और इसको अपने आयरन डोम से तोड़ दिया। हम कहते हैं कि पौराणिक समय में हमारे पास दिव्यास्त्र थे कि एक चले हुए तीर को, बाण को हमने दूसरे अपने बाण से रोक दिया, काट दिया, उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया। दोनों में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ एक है, विश्वास का, आस्था का और अपनी सोच का। हम बहुत ही समृद्ध रहे हैं। आज हमारी वेदों पर, हमारे अन्य टीका टिप्पणियों पर, जर्मनी से लेकर दुनिया के देशों में अंग्रेज यहां से हमारी आध्यात्मिक संपदाएं लूट के ले गए। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, खिलजी टाइप के लोगों ने उसको जला दिया। नालंदा तक्षशिला आप ये देखिए, उनको तबाह कर दिया। अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी वेद संपदाओं को, बाकी धर्म ग्रंथों को यहां से वो लूट करके ले गए, जिसपे आज भी दुनिया के विभिन्न देशों में रिसर्च चल रहे हैं। मित्रों, आपकी बौद्धिक संपदाएं दूसरों के कब्जे में हैं, पर जो हैं, जो वर्तमान है, इस पीढ़ी के साथ हैं, हमारे साथ हैं, उस पर तो हम कम से कम विश्वास कर सकते हैं। तो जो कहते हैं कि विश्वास करो तो पत्थर भी भगवान है, और नहीं करते तो फिर आप भी कुछ नहीं। अगर हम अपने पूरे शरीर को देखते हैं तो हम अपने आप में, इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, हमें ब्रह्मांड की संज्ञा दी गई। तो सोचिए, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, हमारा ज्ञान विज्ञान, हमारी पौराणिक तथ्यें, ये कितनी व्यापक थी और हम कितने समृद्ध। फिर आज हम क्यों अपने आप को बाहरी चीजों के प्रभाव में ला करके, वो चीजें जो हमें अपने रास्ते से भटका रही हैं, हमें अपने इतिहास से, अपने पुराण से, अपने संपदाओं से भटका रही है, उनके प्रभाव में आके हम आज क्यों अपने आप को दरिद्र करते जा रहे हैं? तो दोस्तों, इस भ्रांति को अपने भी बदलना है, मुझे भी बदलना है, आपको बदलना है, हमें आसपास के लोगों को भी ये समझाना है, उनमें बदलाव लाना है, और कोशिश करनी है कि जिस संपदा के द्वारा ये भारत, जिसने कि पूरी विश्व सभ्यता को जन्म दिया, जहां लोगों ने जीवन को, हर एक विधा को, खेती किसानी से लेकर सारी दुनिया के हर एक परंपरा, हर एक मूल्यों की शिक्षा दी, वो किसी मामले में भी, यहाँ के युवा किसी मामले में भी, यहाँ के हिंदू युवा किसी मामले में भी पीछे न रहे। और इसी के साथ मैं इस चीज को आपके सामने जो रख रहा हूं, उसे आप अपने मन में बसाइए, अपने लोगों को भी जागरूक करिए। और आज के एपिसोड को मैं उम्मीद रखता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो स्काई एंड माई विंग्स के इस एपिसोड में आपका मेरा साथ यहां तक था। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते दोस्तों, खुश रहें, जय हिंद।